नमस्कार दोस्तों। क्या आप सच में मानते हैं कि आपकी जिंदगी बस किस्मत के भरोसे चल रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार जीत जाते हैं और कुछ लोग हर बार हार? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति खाली हाथ शुरू करके करोड़ों तक पहुंच जाता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं का वहीं रह जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और आपकी मनचाही जिंदगी के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है और वो है आपकी सोच, तो क्या आप मानेंगे? आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये कोई जादू नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक नियम है, वही नियम जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। आप हर पल कुछ न कुछ सोच रहे हैं, हर पल कुछ महसूस कर रहे हैं और बिना जाने आप अपनी आने वाली जिंदगी का ऑर्डर दे रहे हैं। जी हां, आप खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सही शब्दों से उसे लिख रहे हैं या गलत सोच से उसे मिटा रहे हैं? आज की इस सीरीज में हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जिसने आम इंसान को खास बनाया है, जिसने सपनों को हकीकत में बदला है। अगर आपने इस राज को समझ लिया तो पैसा, सफलता, आत्मविश्वास, रिश्ते, सेहत सब कुछ आपकी ओर खींचता चला आएगा। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप वही सोचते रह जाएंगे जो आज तक सोचते आए हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। स्वागत है उस सफर में जहां आप जानेंगे कि द सीक्रेट आखिर है क्या और कैसे आप आज से अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। चैप्टर 1, क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई है? क्या आपने कभी रात को सोते समय छत की तरफ देखते हुए ये सोचा है कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों कुछ लोग जिनके पास मुझसे कम योग्यता है वो आगे निकल जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूं? क्या सच में किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम खुद उसे हर दिन अपने विचारों से लिख रहे हैं? सच ये है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने दिन की हार तय कर देते हैं। जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग में पहला विचार आता है, फिर वही काम, वही तनाव, वही समस्याएं, और यही पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा, जिस दिन आप सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, उस दिन छोटी छोटी चीजें भी आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन जिस दिन आप सोचते हैं कि आज खराब दिन है, उसी दिन हर छोटी बात आपको चुभने लगती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बना रहे हैं? मान लीजिए 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही परिस्थिति में, लेकिन एक अवसर देखता है और दूसरा समस्या। फर्क शहर में नहीं है, फर्क सोच में है। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में डर, कमी और असफलता के बारे में सोचते रहते हैं। हम कहते हैं पैसा कम है, समय कम है, मौके कम हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं, और धीरे धीरे वही हमारी सच्चाई बन जाती है। जैसे दिमाग एक आदेश ले रहा हो और ब्रह्मांड को भेज रहा हो, मुझे और कमी चाहिए, और ब्रह्मांड बिना सवाल पूछे वही लौटा देता है। अब जरा खुद से पूछिए, आप दिन में कितनी बार सफलता के बारे में सोचते हैं और कितनी बार डर के बारे में? कितनी बार आप खुद को विजेता की तरह देखते हैं और कितनी बार हारने वाले की तरह? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन जरूरी है। आपकी आज की जिंदगी आपके बीते हुए विचारों का परिणाम है और आपकी आने वाली जिंदगी आपके आज के विचारों पर निर्भर करेगी। अगर यह बात सच है तो इसका मतलब यह भी सच है कि बदलाव अभी इसी पल से शुरू हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमें बचपन से यह नहीं सिखाया गया कि विचार भी शक्ति होते हैं। हमें सिखाया गया मेहनत करो, भाग्य पर भरोसा रखो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि सोच को नियंत्रित करो। सोच अनियंत्रित हो जाए तो वही दुश्मन बन जाती है और नियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सोचिए, अगर आपके हर विचार का असर आपकी आने वाली हकीकत पर पड़ता हो तो क्या आप वैसे ही सोचते रहते जैसे अभी सोच रहे हैं, या फिर हर शब्द, हर कल्पना, हर भावना को ध्यान से चुनते? यही वह मोड़ है जहां से यह सफर शुरू होता है। आज आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने विचारों को देखना। उन्हें जज मत कीजिए, बस देखिए, क्या वे आपको आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि अगर किस्मत लिखी जा रही है तो कलम आपके ही हाथ में है, और अगला सवाल यही है, आप उससे क्या लिखने वाले हैं? अगले भाग में हम जानेंगे
कि आखिर ये विचार काम कैसे करते हैं और क्यों ब्रह्मांड उन्हें इतनी गंभीरता से लेता है। चैप्टर 2, विचार ही आपका भविष्य बना रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग एक पल के लिए भी खाली नहीं रहता? सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं और रात को सोने तक चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये विचार आपको कहां ले जा रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विचार तो बस सोच होते हैं, उनका असली जिंदगी से क्या लेना देना। लेकिन सच यह है कि हर विचार एक बीज की तरह है। आप जो बीज बार बार बोते हैं वही आपकी जिंदगी में पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास संसाधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देंगे, तो आप अपने दिमाग को एक ही संदेश दे रहे हैं, रुक जाओ, कोशिश मत करो। और धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। आप मौके देखते हुए भी कदम नहीं बढ़ाते, आप सपने देखते हुए भी उन पर विश्वास नहीं करते। फिर कुछ साल बाद आप कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच में किस्मत खराब थी या विचार? सोचिए, जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आपका शरीर भी वैसा ही प्रतिक्रिया देने लगता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आत्मविश्वास गिर जाता है। सिर्फ एक विचार ने आपकी पूरी ऊर्जा बदल दी। अब उल्टा सोचिए, जब कोई आपको कहता है कि आप कर सकते हैं, आप में दम है, तो अचानक अंदर से ताकत आ जाती है। तो क्या बदला? परिस्थिति वही थी, लेकिन विचार बदल गया। यही आकर्षण का नियम काम करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं, उसी तरह की चीजें आपकी ओर खींचती हैं। अगर आप लगातार कमी पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग हर जगह कमी ही ढूंढेगा। अगर आप अवसर पर ध्यान देंगे तो वही दिमाग मौके तलाशने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, यह आपका मानसिक फिल्टर है। दिमाग वही देखता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसलिए अगर आप मानते हैं कि दुनिया मुश्किल है, तो आपको हर जगह मुश्किलें दिखेंगी। अगर आप मानते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी है, तो वही दुनिया आपको अलग दिखने लगेगी। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उसे लेकर उत्साहित हैं या डरे हुए? क्योंकि जो भावना अभी आपके अंदर है, वही आपके आने वाले दिनों की दिशा तय कर रही है। आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ लीजिए और पूछिए, क्या मैं सच में यही अपनी जिंदगी में चाहता हूं? अगर जवाब ना है, तो उसी पल उसे बदल दीजिए। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड आपके मजाक को भी आदेश समझ लेता है। आप बार बार कहते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं, तो वह मान लेता है कि आपको वही अनुभव चाहिए। इसलिए अपने शब्दों और विचारों के साथ सावधान रहिए। आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहते, वे आपकी हकीकत बन रहे हैं। और अगर भविष्य बन ही रहा है, तो क्यों ना उसे जानबूझकर बनाया जाए। अगले भाग में हम समझेंगे कि सिर्फ सोचने से काम क्यों नहीं चलता और भावना क्यों इस पूरे खेल की असली चाबी है। चैप्टर 3, सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि विचार शक्तिशाली हैं, लेकिन यहां एक और गहरा सच छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। अगर सोच ही सब कुछ होती, तो हर वो इंसान जो अमीर बनने के बारे में सोचता है, अमीर बन चुका होता। हर वो व्यक्ति जो सफलता की कल्पना करता है, आज सफल होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पूरे नियम की असली चाबी विचार नहीं, भावना है। आप जो सोचते हैं वह तभी असर करता है जब आप उसे महसूस भी करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं सफल बनूंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि यह मुश्किल है, यह मेरे बस की बात नहीं। तो आपका असली संदेश क्या है? आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपकी भावना कुछ और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, भावना को सुनता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी बात को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, तो वह काम जल्दी बनता हुआ लगता है। और जब आप डर के साथ कोई काम करते हैं, तो छोटी सी रुकावट भी बड़ी समस्या बन जाती है। भावना आपकी ऊर्जा की दिशा तय करती है। अगर आप धन चाहते हैं, तो सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे पैसा चाहिए। खुद को उस स्थिति में महसूस कीजिए जहां आप पहले से समृद्ध हैं। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, आपके चेहरे पर सुकून है, आपके घर में खुशी है। उस एहसास को पकड़िए। जब तक आप उस भावना को सच में महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपका संदेश अधूरा रहेगा।
यही कारण है कि कई लोग सालों तक सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, लेकिन अंदर से संदेह करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब काम नहीं करता। असल में काम नहीं किया उनके शब्दों ने, क्योंकि दिल ने साथ नहीं दिया। अब एक और बात सोचिए, जब आप किसी बुरी घटना की कल्पना करते हैं तो आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आपका मन बेचैन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर और मन कल्पना को भी वास्तविक मान लेते हैं। तो अगर आप डर को इतनी मजबूती से महसूस कर सकते हैं, तो सफलता को क्यों नहीं? यही अभ्यास आपको करना है। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए जैसे वह अभी आपके सामने है। खुशी को महसूस कीजिए, आत्मविश्वास को महसूस कीजिए, संतोष को महसूस कीजिए। शुरुआत में यह नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उसे स्वीकार करने लगेगा। और जब दिमाग स्वीकार कर लेता है तो आपका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं। इसलिए आज से सिर्फ शब्द मत बदलिए, भावना बदलिए, क्योंकि सोच दिशा देती है लेकिन भावना गति देती है। और जब दिशा और गति दोनों मिल जाते हैं तब मंजिल दूर नहीं रहती। अगले भाग में हम जानेंगे कि कृतज्ञता इस पूरी प्रक्रिया को कैसे कई गुना तेज कर देती है और क्यों धन्यवाद कहना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 4, कृतज्ञता का चमत्कार। आपने शायद यह शब्द हजारों बार सुना होगा, धन्यवाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? हम में से ज्यादातर लोग तब खुश होते हैं जब उन्हें कुछ नया मिलता है। नई नौकरी मिलेगी तो खुश होंगे, ज्यादा पैसा आएगा तो धन्यवाद देंगे, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो संतुष्ट होंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। आपको पहले धन्यवाद देना होता है, तब चीजें आपकी ओर बढ़ती हैं। कृतज्ञता सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए सच में आभारी होते हैं तो आपके अंदर कमी की भावना खत्म होने लगती है। और जैसे ही कमी खत्म होती है, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। सोचिए, अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप अपने दिमाग को यही सिखा रहे हैं कि कमी ही सच्चाई है। लेकिन अगर आप यह देखना शुरू करें कि मेरे पास सांस है, परिवार है, सीखने का मौका है, कोशिश करने की ताकत है, तो अचानक आपका नजरिया बदल जाता है। नजरिया बदलते ही आपकी ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा बदलते ही आपके अनुभव बदलने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं। उनके पास शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन संतोष होता है, और वही संतोष उन्हें आगे बढ़ाता है। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है, वह हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आज रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे किसी ने आपकी मदद की या आपने कोई नई बात सीखी। जब आप यह अभ्यास रोज करेंगे तो आपका दिमाग कमी की जगह समृद्धि देखने लगेगा, और जब आप समृद्धि देखने लगते हैं तो वह बढ़ने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके फोकस का खेल है। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप आशीर्वाद पर ध्यान देंगे तो आशीर्वाद बढ़ेंगे। इसलिए कृतज्ञता को मजबूरी नहीं, ताकत बनाइए। क्योंकि धन्यवाद कहना सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, यह ब्रह्मांड को दिया गया एक संकेत है कि मैं तैयार हूं, मैं संतुष्ट हूं और मैं और अच्छाई स्वीकार करने के लिए खुला हूं। अगले भाग में हम समझेंगे कि डर और संदेह कैसे इस पूरी प्रक्रिया को रोक देते हैं और क्यों विश्वास इस सफर का सबसे बड़ा आधार है। चैप्टर 5, डर और संदेह आपकी शक्ति को कैसे रोक देते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि विचार दिशा देते हैं, भावना गति देती है और कृतज्ञता रास्ता साफ करती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन तीनों को एक ही पल में कमजोर कर देती है, डर और संदेह। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप किसी बड़े सपने के बारे में सोचते हैं तो पहले कुछ सेकंड के लिए उत्साह आता है, लेकिन तुरंत बाद अंदर से एक आवाज उठती है, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो। यही आवाज आपके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। डर आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन वही डर आपको सीमित भी कर देता है। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं
और साथ ही शक भी करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को दो अलग अलग संकेत भेजते हैं। एक कहता है मैं चाहता हूं, दूसरा कहता है मुझे यकीन नहीं। और जहां स्पष्टता नहीं होती वहां परिणाम भी स्पष्ट नहीं आते। सोचिए, अगर आप किसी तीर को चलाएं और आखिरी पल में हाथ हिला दें तो क्या वह निशाने पर लगेगा? संदेह वही हिलता हुआ हाथ है। आपने देखा होगा, जब आप पूरे विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो आपका शरीर भी अलग तरह से काम करता है। आवाज में ताकत होती है, चाल में आत्मविश्वास होता है, फैसले तेज होते हैं। लेकिन जब अंदर डर होता है तो वही इंसान हिचकिचाने लगता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, विश्वास में होता है। डर अक्सर पुराने अनुभवों से आता है। एक बार असफल हुए तो मन ने मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन क्या एक असफलता आपकी पहचान तय कर देती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी सफल इंसान सफल नहीं बन पाता। सच्चाई यह है कि डर कल्पना से पैदा होता है। आप उस घटना से नहीं डरते जो अभी हो रही है, आप उस कहानी से डरते हैं जो आपका दिमाग बना रहा है। और अगर दिमाग कहानी बना सकता है तो क्या वह जीत की कहानी नहीं बना सकता? इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, जब भी डर आए उसे दबाइए मत, उसे पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या यह डर हकीकत है या सिर्फ मेरी कल्पना? और फिर जानबूझकर विश्वास चुनिए, क्योंकि विश्वास का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा। विश्वास का मतलब है कि चाहे जो भी हो, मैं डटा रहूंगा। जब आप अपने सपने पर अडिग विश्वास रखते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व उसी दिशा में काम करने लगता है। आपके शब्द बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, आपका नजरिया बदलता है और धीरे धीरे दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है जैसी आपने कल्पना की थी। याद रखिए, डर दरवाजा बंद करता है और विश्वास दरवाजा खोलता है। सवाल यह नहीं है कि आपके सामने कितनी बाधाएं हैं, सवाल यह है कि आप अपने अंदर किसे जगह दे रहे हैं, डर को या विश्वास को। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस नियम को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, पैसा, सेहत और रिश्तों में कैसे लागू किया जाए, ताकि बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, हकीकत में हो। चैप्टर 6, पैसा, सेहत और रिश्तों में आकर्षण का नियम। अब तक आपने समझ लिया कि विचार दिशा देते हैं, भावना गति देती है, कृतज्ञता रास्ता खोलती है और विश्वास ताकत देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब का उपयोग करें कैसे? क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकता है? आइए इसे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझते हैं, पैसा, सेहत और रिश्ते। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन पूरे दिन पैसे की कमी के बारे में सोचते रहते हैं। वे कहते हैं खर्चे बहुत हैं, कमाई कम है, अवसर नहीं मिलते, और अनजाने में वे कमी की भावना को मजबूत करते रहते हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पहले कमी की भाषा छोड़नी होगी। जब भी आप कहें कि मेरे पास नहीं है, उसी पल खुद को रोकिए। उसकी जगह कहिए कि मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूं, मैं मूल्य पैदा कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप खुद को योग्य और सक्षम मानते हैं तो आप नए कदम उठाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए विचार अपनाते हैं और वहीं से आर्थिक बदलाव शुरू होता है। अब बात करते हैं सेहत की। कितनी बार आपने अपने शरीर के बारे में नकारात्मक बातें कही हैं? मैं कमजोर हूं, मैं जल्दी थक जाता हूं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। आपका शरीर आपके शब्द सुनता है। अगर आप लगातार बीमारी की बात करेंगे तो आपका ध्यान उसी पर रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद दें, उसकी ताकत को पहचानें, खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें, तो आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। आप बेहतर खाना चुनेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, आराम को महत्व देंगे और धीरे धीरे परिणाम भी बदलेंगे। अब सबसे गहरा क्षेत्र, रिश्ते। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलते, लोग समझते नहीं, हर रिश्ता टूट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप रिश्तों को किस नजर से देखते हैं? अगर आप पहले से ही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला धोखा देगा, तो आप अनजाने में दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास और सम्मान की भावना लेकर चलते हैं, तो सामने वाला भी वही ऊर्जा महसूस करता है। रिश्ते भी आकर्षण के नियम पर चलते हैं। आप जो ऊर्जा देते हैं वही लौटकर आती है। इसका मतलब यह नहीं
कि हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है और आपकी प्रतिक्रिया ही आपका अनुभव बनाती है। इसीलिए आज से यह मत सोचिए कि दुनिया आपके खिलाफ है। यह सोचिए कि मैं किस ऊर्जा के साथ दुनिया में कदम रख रहा हूं। पैसा हो, सेहत हो या रिश्ते, शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो आपकी पूरी कहानी बदल जाती है। अब आखिरी भाग में हम इस पूरे सफर को एक फैसले में बदलेंगे, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब आप उसे अपनाने का निर्णय लेते हैं। चैप्टर 7। अब फैसला आपका है। अब एक पल के लिए रुकिए और गहरी सांस लीजिए। आपने विचारों की शक्ति को समझा, भावनाओं की ताकत को महसूस किया, कृतज्ञता का महत्व जाना, डर और विश्वास के बीच की लड़ाई देखी, और यह भी समझा कि पैसा, सेहत और रिश्ते सब आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सब का असली अर्थ क्या है? असली अर्थ है जिम्मेदारी। हां, यह सुनने में भारी लगता है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी आपके विचारों का परिणाम है तो इसका मतलब है कि बदलाव की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अब आप यह नहीं कह सकते कि किस्मत खराब है, लोग साथ नहीं देते, परिस्थितियां सही नहीं है, क्योंकि आज आपको पता चल चुका है कि शुरुआत अंदर से होती है। सवाल यह नहीं है कि आपने अब तक क्या सोचा, सवाल यह है कि आज के बाद आप क्या सोचने वाले हैं। क्या आप वही पुरानी कहानी दोहराते रहेंगे कि जिंदगी मुश्किल है, या आप नई कहानी लिखेंगे कि मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं। याद रखिए, पहचान बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। अगर आप खुद को एक संघर्ष करने वाला इंसान मानते रहेंगे तो संघर्ष आपकी पहचान बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला, बढ़ने वाला, जीतने वाला इंसान मानते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। आज से हर सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज कौन सी ऊर्जा दुनिया में भेज रहा हूं? शिकायत की या अवसर की, डर की या विश्वास की, कमी की या समृद्धि की? क्योंकि जो ऊर्जा आप भेजते हैं वही कई गुना होकर वापस आती है। यह कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। कभी कभी पुराने विचार वापस आएंगे, संदेह फिर सिर उठाएगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप जागरूक होंगे। अब आप पहचान लेंगे कि यह पुरानी आदत बोल रही है, न कि आपकी सच्ची शक्ति, और उसी पल आप नया चुनाव कर सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, चुनाव की स्वतंत्रता। आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच चुन सकते हैं। और जब आप लगातार सही चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे आपकी दिशा बदल जाती है। कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था, और उसी अंदरूनी बदलाव ने बाहरी दुनिया को भी बदल दिया। इसलिए आज इसी पल एक निर्णय लीजिए, आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास के साथ। कहिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपनी ऊर्जा का निर्माता हूं, और मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। जब आप यह कहते हैं और सच में महसूस करते हैं तो यही आपका नया आरंभ है। यही वह क्षण है जहां से आपकी नई कहानी शुरू होती है। अब चुनाव आपका है। क्या आप पुराने डर के साथ जीते रहेंगे, या उस रहस्य को अपनाकर आगे बढ़ेंगे जो हमेशा से आपके भीतर था? अगर आप तैयार हैं तो आज से सोच बदल दीजिए, भावना बदल दीजिए, और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ दीजिए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अंत में रहस्य बाहर कहीं छुपा नहीं था, वह हमेशा से आपके अंदर था। तो दोस्तों, अब आप उस सच को जान चुके हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपने जाना कि आपके विचार बीज हैं, आपकी भावनाएं पानी हैं, आपका विश्वास धूप है, और आपकी कृतज्ञता वह जमीन है जहां आपकी पूरी जिंदगी उगती है। अब सवाल यह नहीं है कि द सीक्रेट सच है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, लेकिन उसे अपनाना हिम्मत मांगता है। और मुझे यकीन है, अगर आप यहां तक इस सफर में मेरे साथ बने रहे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। याद रखिए, दुनिया वही देखती है जो आप खुद के बारे में मानते हैं। इसलिए आज से अपने बारे में छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए,
खुलकर महसूस कीजिए, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह सीरीज सच में पसंद आई, अगर इसने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम सोच बदलते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, ताकि आप खुद से एक वादा कर सकें। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे अभी इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली शक्तिशाली किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और आपकी असली ताकत हमेशा आपके अंदर है।